अखिलेश ने स्वीकार की राहुल की चुनौती। क्या कांग्रेस की धमकियों को सपा ने दिखाया ठेंगा? क्या टूट जाएगी अखिलेश और राहुल की दोस्ती? और क्या यूपी में बिखर जाएगा 2027 का विनिंग फॉर्मूला? नमस्कार, ये है एनालाइज और आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में चल रहे दंगल की। ऐसा वक्त जब राहुल गांधी ने सपा को धमकाने के लिए अपने दिग्गजों को एक्टिव किया है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और सपा के झंडे को बुलंद करने के लिए अपने लोगों को जमीन पर उतार दिया है। लेकिन ये पूरी जंग क्या है, चलिए समझाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक अनुरोध कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब बात करते हैं सपा कांग्रेस की जंग की, क्योंकि ये जंग देखकर बीजेपी को बड़ा मजा आ रहा है और जनता सोच रही है कि ये जंग हो क्यों रही है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस सपा कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाकर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को झटका दिया था, तो फिर उस विनिंग फॉर्मूले को बिगाड़ने का क्या मतलब है। यूपी विधानसभा चुनाव में महज 18 से 19 महीनों का वक्त बचा है और राहुल अखिलेश की दोस्ती में खटास दिखने लगी है। इसकी वजह यह है कि राहुल और प्रियंका के करीबी यूपी के दिग्गज मुस्लिम सांसद इमरान मसूद ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि यूपी में कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। इतना ही नहीं, इमरान मसूद तो ये तक कहने लगे कि कांग्रेस को सपा के बजाय बसपा के साथ गठबंधन करना चाहिए। इमरान मसूद सीट शेयरिंग से लेकर यूपी के हर मुद्दे पर सपा को घेर रहे हैं और अनुमान ये है कि कांग्रेस ने एक प्लानिंग के तहत इमरान मसूद को यूपी की सियासत में एक्टिव किया है और वो प्लानिंग है मुस्लिम वोटों के लिहाज से सपा को दबे मुंह धमकाना। और इमरान मसूद उस प्लानिंग पर अच्छे से काम भी कर रहे हैं। इमरान मसूद इस समय फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और सपा को मुस्लिम विरोधी बताने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। सूबे में मुस्लिमों से जुड़े हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव है। दूसरी ओर अखिलेश यादव लंबे वक्त से पिछड़े और दलितों के वोट बैंक को साधने के लिए अपने पीडीए वाले फॉर्मूले में लगे हुए हैं और उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को फॉर ग्रांटेड लिया। अखिलेश को यही लगता रहा कि मुसलमान जाएगा कहाँ, वोट तो सपा को ही देगा और मुसलमानों को इग्नोर करने के चलते सपा से इस बार मुसलमान नाराज दिख रहा है और सपा से मुसलमानों की इस नाराजगी का फायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी सपा को ही आंखें दिखाने लगी है। इमरान मसूद की एक्टिविटीज ने आखिरकार अखिलेश यादव को जगा दिया है और अखिलेश को लंबे वक्त बाद ये याद आया है कि मुसलमान भी तो उनका ही वोट बैंक है और कांग्रेस इस पर नजर कैसे डाल रही है। इसके चलते अखिलेश ने मुस्लिम काडर को एक्टिव कर दिया है। नतीजा ये कि अखिलेश यादव ने अपने दो मुस्लिम चेहरों को मुस्लिम सियासत की जंग की जमीन पर उतार दिया है। इसमें एक नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी का है, तो दूसरा नाम बरेली के बहेड़ी से विधायक अताउर रहमान का। अखिलेश यादव ने सलीम शेरवानी को पश्चिमी यूपी के जिलों में मुसलमानों को साधने के लिए उतार दिया है, जबकि अताउर रहमान को पूर्वांचल और रुहेलखंड के इलाके का जिम्मा दिया गया है। वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए सलीम इकबाल शेरवानी पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। 2027 के चुनाव को देखते हुए सपा ने समाजवादी सद्भावना कैंपेन शुरू किया है, जिसकी कमान सलीम इकबाल शेरवानी के हाथ में है। शेरवानी ने अपना पहला बड़ा कार्यक्रम शाहजहांपुर में किया था। इसके बाद बरेली, आगरा, सहारनपुर, बागपत और संभल में भी शेरवानी कई बड़े इवेंट्स में शामिल हो चुके हैं। इसके जरिए सपा अपने मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को विस्तार देने के साथ ही दलितों और पिछड़ों को भी साधने में जुटी हुई है। इसके अलावा बात अगर सपा के दूसरे धुरंधर की करें तो अताउर रहमान रायबरेली, देवरिया, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बरेली तक के इलाके में मुस्लिम समुदाय को अपने पाले में लाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सपा विधायक आए दिन पीडीए पर चर्चा कर रहे हैं
इस कार्यक्रम के जरिए अताउर रहमान लगातार मुस्लिमों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के चलते यूपी के तमाम जिलों में उनके साथ पढ़ने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए भी अताउर रहमान मुस्लिमों को अपने खेमे में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव का मिशन मुस्लिम एक तरीके से राहुल गांधी को चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटों को लेकर सपा के खेमे में सेंधमारी न करे। हालांकि अखिलेश के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस की वजह से सपा को अछूता मानने वाले दलित वर्ग ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को वोट दिया था। ऐसे में कांग्रेस के पास चाहे मुस्लिम हो या दलित, दोनों का ही ठीक ठाक वोट है और कांग्रेस को नाराज करने की गलती अखिलेश यादव को भारी पड़ सकती है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि अखिलेश यादव राहुल से दोस्ती बचाने के साथ ही अपना वोट बैंक और सपा की साख कैसे बचाते हैं। अखिलेश यादव की इस राजनीतिक स्थिति को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।